अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ रमज़ान की वो इबादत शेयर करूँगी जो कि आप लोगों ने इन ताक रातों में ही करनी है, और जुम्मे की इबादत मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले भी मैंने 3 जुम्मों की आपके साथ इबादत शेयर की हैं। उम्मीद है कि आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और मुझे काफ़ी अच्छे से कमेंट्स रिसीव हुए थे वहाँ पर। तो आज ये जुम्मतुल विदा की जो इबादत है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसे आपने बहुत ही गौर से और ध्यान से सुनना है। अच्छा, वैसे तो सारे जुम्मे की जितनी भी इबादतें मैंने बताई थी सभी वो बरकतों से बहुत ही ज़्यादा भरे हुए हैं, बट ये जो जुम्मा आया है, ये जुम्मतुल मुबारक, आपको पता है कि ताक रातों में आप लोगों को मिला है। तो उसके लिए आप लोगों ने आप जो भी इबादत करेंगे वो डबल होके हमें मिलेगी, तो उसका सवाब हमें डबल हो के मिलेगा। तो इस पे जो मैं इबादत आपके साथ शेयर करूँगी ये आपने ज़रूर करनी है और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। आप ज़रूर इसे एक दफ़ा करके देखिएगा, आप इंशाअल्लाह हर साल इस इबादत को किया करेंगे। और जो चीज़ मैं पहले नहीं शेयर कर पाई वो मैं आपके साथ आज शेयर कर देती हूँ। तो जी जुम्मे की इबादत तो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ताक रात की एक इबादत बता दूँ जो कि आप लोगों ने सारी ताक रातों में ही करनी थी, लेकिन मैं व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ ये वाला। तो जितनी भी हमारे पास अभी हमें आगे मिलने वाली हैं हम उनमें ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ना आपने क्या है, सबसे पहले तो देखें जो भी आपके पास ताक रात हो, जैसे कल हमारी 25वीं ताक रात होगी, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, इशा की नमाज़ के बाद आपने पढ़ना है सूरह मुल्क, फिर उसके बाद पढ़नी है सूरह वाक़िया और उसके बाद पढ़नी है सूरह वद्दुहा, ठीक है। ये तीनों सूरतें आपने पढ़नी है। किस तरह से पढ़नी है, पहली इशा की नमाज़ के बाद वहीं पे बैठे बैठे आपने सूरह मुल्क पढ़नी है, उसके बाद सूरह वाक़िया पढ़नी है, मतलब कि एक ही उसमें पढ़नी है, आपने बीच में स्टॉप नहीं करना, डायरेक्टली वो शुरू कर देनी है, ठीक है। उसके बाद सूरह वद्दुहा पढ़नी है और उसको पढ़ना है 21 मरतबा, ठीक है। लास्ट वाली जो सूरत मैंने आपको बताई है वो 21 मरतबा पढ़नी है और पहले वाली सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क एक एक मरतबा पढ़नी है। एक ही सिटिंग में बैठ के आपने पढ़नी है। इससे आप यकीन नहीं करेंगे आप लोग, इतना ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। आपकी जो मुरादें हैं, जितनी भी आपको कोई मुराद है, आपकी कुछ भी आपको मांगना है अल्लाह ताला से, अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगनी है अल्लाह ताला से, कोई चीज़ आपको चाहिए या कुछ भी आपकी जो हाजत है वो आप इसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से मांगें। आप ख़ुद जो है अगले रमज़ान भी इसे पढ़ेंगे, आपको इतना इससे फ़ायदा होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त ये इबादत है, ज़रूर आपने करनी है, ठीक है। इशा की नमाज़ के बाद ये आपने कर लेना। उसके बाद जब हम फ़जर की नमाज़ जब हम पढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, अब हम जुम्मतुल विदा की इबादत आपको बता रही हूँ मैं, तो वो हमने करनी है। तो फ़जर की नमाज़ के बाद आपने ये आयत पढ़नी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और 11 मरतबा आपने ये फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़नी है। उसके बाद आ जाती है ज़ोहर की नमाज़। ज़ोहर नमाज़ के बाद आपने ये तस्बीहात पढ़नी है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, ये आपने 7 मरतबा पढ़नी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद आ जाती है असर की नमाज़। असर नमाज़ पढ़ने के बाद आपने ये दुआ पढ़नी है 41 मरतबा, ये असर नमाज़ के बाद पढ़नी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपने पढ़नी है मगरिब की नमाज़, और मगरिब की नमाज़ के बाद आपने ये दुआ जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है ये आपने 1 मरतबा पढ़नी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, उसके बाद आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है, और इशा की नमाज़ की जो इबादत है उसको आपने गौर से सुनना है, क्योंकि ये इबादत थोड़ी सी आपको शायद मुश्किल लगे, तो ये मैं आपको बिल्कुल ऐसे समझा देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो आपने क्या करना है, इशा की नमाज़ के बाद 6 मरतबा सूरह मुल्क पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि ये 25वां रोज़ा होगा, 25वीं शब भी होगी, तो आपने इशा की नमाज़ के बाद पढ़नी है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट डे जो मतलब अब अगले दिन जो आप ना एक एक दिन आपने कम करते जाना है, क्योंकि ये मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने ये सारा तरीका बताया था, तो उसी तरह से मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी इबादत हैं जो कि वो शेयर करती हैं। तो जी आपने क्या करना है कि इस तरह से ना एक एक दिन कम करते जाना है, मतलब कि पहले दिन आपने 6 पढ़ी, फिर उसके बाद आपने 5 पढ़नी है, उसके अगले दिन 4 पढ़नी है, फिर 3, फिर 2, इस तरह से आपको चांद रात तक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी ये। तो आपने इस तरह से कंप्लीट करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी कि किस तरह से करनी है। नहीं कुछ समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इस तरह से आपने इबादत करनी है।
اور ویسے بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، تو آپ نے اس میں دل کھول کے عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے سسرال والوں کے لیے، اپنے قریبی جتنے رشتہ دار ہیں، قریب کے دور کے، سب کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں ہر ایک کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی اور کے لیے دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ وہ پہلے ہمارے حق میں قبول کرتا ہے۔ تو آپ جتنا ہو سکے، چاہے کوئی آپ کا دشمن بھی کیوں نہ ہو، آپ اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی بھی بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کے وجہ سے معاف کر دیں گے۔ تو جی آپ نے ضرور ان ساری عبادت کو کرنا ہے۔ اور یہاں پر میرا جو ہے وہ برگر بھی ریڈی ہو چکے تھے، تو جی آج کی ہماری افطاری تھی۔ تو جی آج کا ولاگ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، چھوٹا سا ولاگ ہے، بہت زیادہ بڑا نہیں ہے، بٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے سوچا میں یہ عبادات بھی شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور آسانی ہو، کیونکہ 3 ہفتے سے 3 جمعے کی عبادت میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، بٹ آج کی عبادت تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہے، بٹ ابھی بھی بہت زیادہ ٹائم ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔